मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। ये सामने ये जो मस्जिद है, इसी मस्जिद से ऐलान की बात कही जा रही है और मस्जिद में नमाज के साथ साथ ऐलान किया गया लोगों के मारने का। डीजे बजने पर मना करने की बात कही जा रही है और उसके बाद ही जो विवाद है उसकी शुरुआत हुई। युवक की मौत इसी घर में हुई है। जिस घर में रामगोपाल को ले जाकर के मारा गया है वो इसी हमीद का घर है। इलाके में मातम पसरा हुआ है। लोग अपने घरों को बंद करके यहाँ से फिलहाल फरार दिखाई दे रहे हैं। भगवा झंडे जो लगे थे उसको उखाड़ने के बाद जो हरे झंडे हैं, इस्लामी झंडे हैं, वो यहाँ पर फेंके गए हैं। यहाँ पर लोगों के जो चप्पल और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। कपड़े लत्ते कुछ जले हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तमाम जो बोतलें हैं कोल्ड ड्रिंक की, पेट्रोल बम बनाने की कोशिश थी। जो सामने की गाड़ी आप देखिए यूपी 40T, चारों तरफ से इसके जो सारे शीशे हैं वो उपद्रवियों ने तोड़ दिए हैं। विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बहराइच, जहां आगजनी और उपद्रव की खबर सामने आ रही है। आक्रोशित भीड़ ने दुकान में आग लगा दी है। कार को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। अस्पताल में घुस गई गुस्साई भीड़ और अस्पताल में घुसकर भी गुस्साई भीड़ ने जमकर आगजनी की। दरअसल एक युवक की मौत के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये जो प्रदर्शन है वो उग्र होता नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये उपद्रवियों के निशाने पर पूरा इलाका बहराइच में आगजनी। ये ताजा तस्वीरें हैं, आज के दिन की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ जो है वो बेकाबू हो रही है। बहराइच में आगजनी और उपद्रव ये सिलसिला आज लगातार जारी है। भीड़ ने एक दुकान में आग लगा दी, गाड़ी में आग लगा दी। ये देख रहे हैं आप कैसे मोटरसाइकिलें जलती हुई नजर आ रही हैं। ये वो कार है जिसमें आग लगा दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल के भीतर भी बताया जा रहा है कि भीड़ घुस गई और अस्पताल में घुसकर भीड़ ने आगजनी की है। तो हालात यहां पर काबू में आ नहीं रहे। गुस्सा अभी भी लोगों का रह रहकर धधक रहा है और इस तरीके से आगजनी के तौर पर सामने आ रहा है। ये उपद्रव, ये हंगामा, ये आगजनी, सवाल बड़ा है। फायरिंग हुई और उस फायरिंग में युवक की मौत और उसके बाद से जो लोग हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं और उसी नाराजगी का क्या ये इंतकाम इस तरीके से आगजनी के जरिए लिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल अभी ग्राउंड पर हालात क्या है, स्थिति क्या बनी हुई है, जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस समय मौजूद हैं। जरा विवेक से ही जानते हैं अभी हालात कैसे बताए जा रहे हैं यहाँ बहराइच में। विवेक, क्या देख पा रहे हैं आप? विवेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संपर्क विवेक से हमारा नहीं हो पा रहा है। इस बीच में ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। देखिए बहराइच पे बवाल हो गया। दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पर हंगामा इतना बढ़ा कि दो पक्ष जो हैं आमने सामने आ गए, तनातनी बढ़ी, फायरिंग हो गई जिसमें युवक की जान चली गई और उसके बाद से ही हालात यहां लगातार बेकाबू हैं। यहां प्रशासन भी नाराज लोगों के निशाने पर है। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, वक्त रहते हालात को नहीं संभाला और अब लोगों की नाराजगी जो है वो इस तरीके से सामने आ रही है। ये गाड़ी देख रहे हैं आप, इसे आग के हवाले लोगों ने कर दिया। यहां पर ये भीड़ का गुस्सा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे हालात को लेकर आला अधिकारियों से अपडेट वो ले रहे हैं। जरूरत पड़ने पर लखनऊ से आला अधिकारी बहराइच भेजे जाएंगे, ये फैसला ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज भी ये हिंसक प्रदर्शन हुआ है। उसी की गवाही देती हुई ये धू-धू कर जलती गाड़ी की तस्वीर आपके सामने। भीड़ ने कई दुकानों, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये आज जो हिंसा हुई है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। देखिए एक अस्पताल, वहां पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, कार को आग के हवाले कर दिया गया, बाइकें जला दी गई, शोरूम में घुसकर वहां पर आग लगा दी गई। भीड़ का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। नाराज भीड़ आगजनी, तोड़फोड़ पर आमादा है। मौके से आपको अपने सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
देखिए अलग अलग धुएं का जो गुबार है अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो हमने दूर से आपको तस्वीरें दिखाई थी वो लगभग 1 किलोमीटर आगे की तस्वीरें थी। अब हम धीरे धीरे धुएं के गुबार के करीब भी जा रहे हैं। ये देखिए एक और यहाँ हमारे लगभग 20 मीटर की दूरी पर कुछ चीज़ें जलाई गई हैं। हम आगे की तरफ में और बढ़ रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को आग लगाया गया है। ये देखिए दुकान का बेसमेंट है, उसमें ये आगजनी की गई है। ये नेशनल ऑटो सेल्स है और ये डीलर हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीलर हीरो के। और इसमें देखिए नीचे जो चीज़ें रखी हुई थी उसमें ये आगजनी कर दी गई है। सामने की तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर देखिए। और इसमें गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो हैं आगजनी कर दी गई हैं। गाड़ियां धू धू कर पूरी तरीके से यहाँ जल रही हैं। ये हीरो का नेशनल ऑटो सेल्स की दुकान है और सामने वो तस्वीरें देखिए जो इसका गेट है ये भी जो है उसको खोलने की कोशिश की गई थी। अंदर से तोड़फोड़ की गई है। संभवतः ये गाड़ियां अंदर से या तो निकाल के वो की गई, क्योंकि ये पूरी मार्केट जो है वो सुबह में बंद थी। आप अंदर की तरफ में देखिए तो और जो अंदर यहाँ पर और जो जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर भी वो दूधू करके अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल के सामने आपको दुकान दिखाऊंगा। ये दुकान देखिए, ये इसके शटर खोले गए हैं, यहाँ तोड़फोड़ हुई है। यहाँ भी जो आगजनी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की ये जगह, यहाँ पर आगजनी हुई है। यहाँ पर सामने सड़क पर जो है वो आगजनी की गई है। यहाँ देखिए कुछ सामान फेंक करके आगजनी जो है वो की गई है। और जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र थी। और तस्वीरें हैं और देखिए अंदर की तरफ की तस्वीरें एक बार और आपको दिखाना चाहूँ। नेशनल ऑटो सेल्स में अंदर मैं कैमरामैन को कहूँगा वो जूम करके अंदर की तस्वीरें दिखाए। ये अंदर जो गाड़ियाँ हैं उसमें अंदर खोल करके जो है वो आगजनी की गई है। और अंदर की तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, जो उग्र भीड़ थी वो यहाँ पहुँची और उसने अंदर भी जो आगजनी है वो की है। ये नेशनल ऑटो सेल्स का जो स्टोर है जहाँ से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ थी। और अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा आग आपको लगी हुई दिखाई देगी। कई गाड़ियां अंदर, लगभग 50 से अधिक गाड़ियां ये कहा जा रहा है कि अंदर हैं। और यहाँ पूरी आग लगा दी गई है और धुएं का गुबार देखिए लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार लगातार बढ़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं जिनमें आग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद की तस्वीरें हैं, अंदर देखिए, अंदर भी जनरेटर है, गाड़ियाँ हैं, उनको निकाल करके यहाँ पर फूका गया है। पुलिस जब जो उग्र भीड़ है, जब पुलिस इधर बढ़ी तो उस दौरान जब उग्र भीड़ इधर बढ़ी तो पुलिस जो है वो लोगों को सुलझाने की, समझाने की कोशिश जो है वो कर रही थी। लेकिन जब अब जो मृतक के परिजन हैं जब वो मान गए हैं उसके बाद जो है वो पुलिस अब इस तरफ आगे बढ़ी है। तब तक इधर काफ़ी कुछ धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो दवा की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई थी। उन दवा की चीज़ों को आग लगा दिया गया। तमाम जो दवाइयाँ थी उनमें आगजनी कर दी गई है। ये पूरी आगजनी की तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है। डॉक्टर हाजी एम रज़ा का जो जनरल फिजिशियन है उनका ये हॉस्पिटल है। उनके हॉस्पिटल की जो अंदर की पूरी तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर भी हम चलने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो हुआ है। यहाँ पर देखिए जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं वो भी पूरी तरीके से धू कर जल रही हैं। कैमरामैन को हम अंदर बुलाएंगे और संभल के आइएगा। हरिओम, इधर देखिए। और एक बार इधर की नीचे की तस्वीरें देखिए। ये अंदर जो हॉस्पिटल था वहाँ पर पूरा धुआं काफ़ी ज़्यादा यहाँ भर गया है। और ये जो है यहाँ पर आगजनी की गई है उग्र भीड़ द्वारा। जिस भीड़ के जिन लोगों के परिजनों को कल उसमें एक को गोली मारी गई थी, कईयों को घायल किया गया था। लगभग 15 से 20 लोग जो घायल हुए थे। ये देखिए हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें, हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर जो चौकी और जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो पूरी तरीके से यहाँ जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक हमने आपको चीज़ दिखाई, एक यहाँ पर जो हीरो का जो शोरूम था वहाँ पर आगजनी हुई है। हीरो के शोरूम में लगभग 50 से अधिक गाड़ियाँ हैं, उनको आगजनी कर दी गई है, उनको जो है जला दिया गया है। बगल में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आगजनी की गई है। हॉस्पिटल, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दूँ, ये चीज़ जाननी होगी कि सारी चीज़ें बंद थी। बंद चीज़ों को बंद चीज़ों को खोल करके और जो आगजनी की जो वो घटना है वो कहीं ना कहीं कारित की गई है। और अब जो पुलिस की टीमें हैं, भारी संख्या में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है धीरे धीरे लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर रोड पर भी जो गाड़ियाँ हैं, रोड पर भी जो चीज़ें हैं वो जलाई गई हैं। और ये जो पूरी की पूरी भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, वो जब यहाँ लगभग आधे घंटे पहले आगे बढ़ी और उसके बाद जो है क्योंकि तब पुलिस जो है वो लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई थी कि वो मान जाएं और इस तरीके का प्रदर्शन न करें, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो भीड़ थी उनके हाथों में लाठी थी, डंडे थे, उनके हाथों में जो स्टील की रॉड थी, ये तमाम चीज़ें उनके हाथों में थी। और जो भीड़ थी वो इस तरफ में महाराजगंज जो मार्केट है उस तरफ में बढ़ी और उसके बाद जो है ये चीज़ें हुई।
हमारे सहयोगी की बहराइच से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और देखिए किस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है। लोगों का गुस्सा जो है वो इस आगजनी, इस तोड़फोड़ के जरिए सामने आ रहा है, जहां शोरूम से लेकर गाड़ियों से लेकर अस्पताल तक को नहीं छोड़ा जा रहा। अस्पताल तक को निशाना बनाया गया। लखनऊ सेवा अस्पताल आप देख रहे हैं, यहां पर जो गुस्साई भीड़ थी वो घुस गई और यहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की। इस बीच आपको बताते हैं कि बहराइच में हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। बहराइच के हालात पर सीएम योगी ने एक बैठक की है। बैठक में डीजीपी प्रशांत किशोर समेत उत्तर प्रदेश के बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बहराइच के हालात की जानकारी ली और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों को बहराइच भेजने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। लखनऊ से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद हैं। जरा वीरेश से जानते हैं डिटेल में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये जो बैठक आला अधिकारियों के साथ जिसमें डीजीपी भी मौजूद थे, उसमें क्या तय पाया गया बहराइच के हालात को नियंत्रित करने के लिए? वीरेश, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने आज बड़ी और गंभीर बैठक की है लखनऊ में अपने आवास पर, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार और अमिताभ यश जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसटीएफ के भी चीफ हैं, एटीएस के भी चीफ हैं, उनके साथ और साथ ही साथ मनोज सिंह जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे, एसीएस होम दीपक कुमार के साथ, यानी कानून व्यवस्था के सारे वो अलंबरदार जो यूपी की कानून व्यवस्था पर नजर रखते हैं, उनके साथ एक अहम और बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की हुई है। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से बड़े अधिकारियों का दल भी बहराइच भेजा जाएगा। कानून व्यवस्था के मद्देनजर डीजीपी ने जो बात की है, वृंदा शुक्ला जो एसपी है बहराइच की, उनसे, और कानून व्यवस्था के मद्देनजर मनोज सिंह जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो वहां के जिलाधिकारी से बात की है, वो सारी रिपोर्ट के साथ अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने आनंद फानन में उन्हें तलब किया था और फिर अधिकारियों ने वो सारी रिपोर्ट, सारी सिचुएशंस और परिस्थितियों से अवगत कराया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सारी बातों को सुनने के बाद निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो आला और बड़े जो अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं लखनऊ से, उन्हें बहराइच में भेजा जाए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जो दंगाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं और अगर जरूरत पड़े तो फिर आला अधिकारियों को भी लखनऊ से बहराइच भेजा जाए, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया। और इस बीच बहराइच में इंटरनेट बंद किया गया है। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से वो अफवाहें जिनका दौर गर्म होता है और उसी पर रोक लगाने के लिए फिलहाल बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद की गई। बहराइच में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद करने का ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस समय मौजूद हैं, उन्हीं से जरा जानते हैं। विवेक, अफवाहों पर रोक लगाने के लिए ये इंटरनेट सेवा अभी के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा पिछले 2 घंटे में जो बहराइच की स्थिति है वो किस तरीके से उग्र हुई। भीड़ जो है पूरी उग्र तौर पर वो सड़क पर उतरी और उसने जो है कई जगहों पर आगजनी की घटना की और इसके वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसी बीच जो बहराइच का जो महसी क्षेत्र है वहां पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए जो इंटरनेट की सेवाएं वो बंद की गई हैं। यहाँ की जो कप्तान है वृंदा शुक्ला, उन्होंने न्यूज से बातचीत में इस बात को कहा है कि थोड़ी देर के लिए जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो अभी फिलहाल रोकी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में थी और लोग काफी ज्यादा उग्र थे, इसलिए पुलिस ने पूरी सूझबूझ के साथ लोगों को हटाने की आपसे कोशिश की है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आगजनी की घटना हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियां हैं वो जलाई गई हैं, किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि तकरीबन 7 से 6 जगहों पर पिछले 2 घंटों में यहाँ आगजनी की जो घटना है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में हुई है और उस कारण जो है बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, पुलिस थानों की फोर्स के साथ साथ लगभग 8 जो पीएससी की कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के कप्तान है, यहाँ के जो कमिश्नर है, यहाँ की जो डीएम है, वो सभी लोग मौके पर आए थे। उन्होंने पूरा मौके का जो मुआयना है वो किया है और पूरे यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए वो लोग आगे की तरफ निकले। मैं आगे आपसे और विस्तार से जानकारी लूंगी हालात के बारे में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। हम देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में आप जानते हैं अब से कुछ देर पहले हिंसा एक बार फिर से भड़की थी। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हिंसा के बाद बहराइच में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ देर पहले हिंसा भड़की थी एक बार फिर से बहराइच में
और इसी वजह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आगजनी की गई, एक अस्पताल, इसमें घुसकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी कर दी गई, कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया है, उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बड़ी खबर है यूपी के बहराइच से। यूपी के बहराइच में हिंसा पर एफआईआर दर्ज की गई है। हिंसा को लेकर कहा जा रहा है कि 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। ड्रोन के जरिए भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बहराइच में खराब होते जा रहे हैं और उसको बयां करती ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। बहराइच में कैसे आगजनी हो रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में अपडेट यह है कि 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। 6 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है इस हिंसा को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।